नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। प्रसाद में मिलावट पर धामी सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश। सीएम के निर्देश पर मिलावट के खिलाफ अभियान के तहत हरिद्वार जनपद में छापेमारी। खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से कई जगहों पर छापेमारी की गई है। कई खाद्य पदार्थ के लिए सैंपल भी लिए गए हैं, जांच के लिए भेजे गए हैं। तेल घी के सैंपल रिपोर्ट के आधार पर होगी सख्त कार्रवाई, सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी की जानकारी सामने आने के बाद देश भर के मंदिरों में प्रसाद के सैंपल की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्य के सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश जो है वो दे दिए। खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से हरिद्वार जनपद में भी मिलावटी घी और तेल के बनने वाले पदार्थों को लेकर के विशेष अभियान चलाया गया है। हरिद्वार की उपनगर ज्वालापुर में खाद्य सुरक्षा की टीमों ने कई दुकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान दुकान से सैंपल जमा करके जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच सैंपल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो घी की दुकानों पर छापेमारी की गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से कई की गई है। कई खाद्य पदार्थ के सैंपल भी जांच के लिए तेल घी के सैंपल भेजे गए हैं। जैसे ही रिपोर्ट सामने आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ज्यादा सदस्य अभी तक 4 करोड़ से ज्यादा सदस्य अभी तक बन गए थे, वो आंकड़ा अब और आगे बढ़ गया होगा। अभी आज के 4 करोड़ से ज्यादा सदस्य अभी तक बन गए थे, वो आंकड़ा तो बड़ी अपडेट जो है वो उत्तराखंड से आपको बता रही है। जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं, रिपोर्ट आने का इंतजार। रिपोर्ट आने के बाद उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रसाद में मिलावट पर लगातार देश भर में एक्शन लिए जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में भी ये फैसला लिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत हरिद्वार जनपद में कई जगहों पर खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से छापेमारी की गई है। कई खाद्य पदार्थों के लिए सैंपल लिए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जब जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी, रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट के बाद अब देश भर में खाद्य पदार्थों विभाग जो है वो काफी ज्यादा अलर्ट हो चुका है। हर जगह पर छापेमारी की जा रही है। घी तेल के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार जनपद में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई है खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से और जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। अब इंतजार है रिपोर्ट आने का। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संजय पुंडीर का रुख कर लेते हैं। संजय, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, हम देख रहे हैं न केवल उत्तराखंड बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में खाद्य विभाग जो है, खाद्य आपूर्ति विभाग, वो काफी ज्यादा अलर्ट हो चुका है। अब हरिद्वार में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि छापेमारी कहां कहां की गई है, क्या अभी भी छापेमारी जारी है? इस छापेमारी को लेकर अपडेट क्या है? देखिए अचल, आंध्र प्रदेश के बालाजी तिरुपति जो मंदिर है वहां पर प्रसाद में घी, जो मिलावटी घी था, उसकी जानकारी मिलने के बाद अब देश के कई राज्यों में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जनपदों के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब खाद्य सुरक्षा विभाग की जो टीम है वो लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में आज कई जगह छापेमारी की गई है। खासकर अगर ज्वालापुर की बात की जाए तो यहाँ घी तेल और जो मिठाइयों की दुकान है वहां पर जांच की गई और वहां से सैंपल लिए गए हैं। यानी अब जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट आने का इंतजार है। उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई करने की यहाँ बात कही जा रही है। हालांकि इस कार्रवाई से जो मिठाई बनाने वाले दुकानदार थे, जो घी तेल बेचने वाले दुकानदार थे, उनमें कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब
विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसमें देहरादून हो, उधम सिंह नगर हो या फिर उत्तराखंड के कई ऐसे जनपद है जहां पर लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। जी संजय, देखिए अब इंतजार जो है वो रिपोर्ट का किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कई जगहों पर घी तेल के सैंपल लिए गए हैं, जांच के लिए भेज दिए गए हैं। जब जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद कार्रवाई होगी। और क्या कुछ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, क्या कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल भी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हालांकि हम लगातार ही देख रहे हैं कि संत भी इस बात का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ही संतों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। खासकर हरिद्वार संतों की नगरी और देवभूमि भी उत्तराखंड को कहा जाता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष दिशा निर्देश दिए हैं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को, जिसके बाद अब पूरी तरह जो टीम है वो पूरी तरह अलर्ट नजर आ रही है। हालांकि जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी है महिमानंद जोशी, उनका यही कहना है कि ये जो छापेमारी है वो लगातार जारी रहेगी और जिले भर के जो ऐसे मिष्ठान की दुकानदार हैं, जो अन्य घी तेल बेचने वाले लोग हैं, उनके लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं। हालांकि अब सभी के सैंपल रुद्रपुर लैब भेज दिए गए हैं और जैसे ही रिपोर्ट सामने आती है उसके बाद आगे की बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है संजय, देखिए एक चीज आपसे जानना चाहेंगे। पहले उत्तर प्रदेश में एक फैसला लिया गया है कि खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है या फिर स्ट्रीट फूड है, हर जगह पर आपकी नेम प्लेट अनिवार्य है। अब ऐसा ही फैसला हिमाचल प्रदेश में भी ले लिया गया है, यूपी की ही तर्ज पर, कि आपको नेम प्लेट लगाना होगा, नेम प्लेट अनिवार्य है, अपनी आईडी कार्ड दिखानी होगी। क्या उत्तराखंड में भी कुछ इसी तरीके के फैसले को लेकर के सुगबुगाहट देखने को मिल रही है? आगे आने वाले वक्त में कुछ ऐसा फैसला उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकता है? देखिए आंचल, आपको याद होगा कि जब कावड़ यात्रा चली थी तो कावड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक दिशा निर्देश दिए थे कि जो कावड़ पटरी पर जो दुकानदार होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपना नाम उजागर करना होगा। उन्हें ये बताना होगा कि किसकी दुकान है, यानी अपनी आईडी को सामने रखना होगा, क्योंकि जो शिव भक्त आते हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनका भोजन हो वो शुद्ध और शाकाहारी हो। हालांकि जिस तरह से बालाजी तिरुपति मंदिर का जो मामला है वहां पर मिलावटी घी का जो मामला सामने आया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उन्होंने साफ कह दिया है कि जो दुकानदार होंगे उन्हें अपनी नेम प्लेट लगानी होगी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं वो अपनी दुकान चला सकेंगे। अभी उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में इस तरह के कोई दिशा निर्देश नहीं है, लेकिन आने वाली जो सुगबुगाहट है वो उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी इस तरह के दिशा निर्देश आ सकते हैं, ताकि जो लोग होंगे, जो मिष्ठान की दुकान होगी, वो खाने पीने वाली दुकान होगी, उनके बाहर अपनी नेम प्लेट लगाना अनिवार्य हो सकता है। ठीक है संजय, देखिए अभी नेम प्लेट को लेकर के कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में ऐसा फैसला लिया जा सकता है। अभी हमने हरिद्वार को लेकर के जिक्र किया कि हरिद्वार में कई जगहों पर छापेमारी की गई है, घी तेल के सैंपल लिए गए हैं, लेकिन उत्तराखंड देवभूमि है, तो ऐसे में बाकी अगर दूसरे जिलों का जिक्र करें तो क्या वहां से भी सैंपल लिए गए हैं? वहां पर भी खाद्य आपूर्ति विभाग इतना ही एक्टिव नजर आ रहा है जितना कि हरिद्वार में? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जनपदों के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए हैं और खाद्य सुरक्षा विभाग की जो टीमें हैं उन्हें कहा गया है कि अपने अपने जिलों में छापेमारी करें, उनके जांच सैंपल लें, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये साफ हो पाएगा कि क्या कोई मिलावटी घी तेल तो नहीं बेच पा रहा है। हालांकि हरिद्वार के अलावा भी अन्य कई ऐसे जनपद है जहां पर जो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम है वो पूरी तरह अलर्ट नजर आ रही है। हालांकि जो अधिकारी है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इनकी रिपोर्ट आए, रिपोर्ट आने के बाद इन पर एक बड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जब इस तरह के मामले होते हैं कुछ दिनों तक एक विशेष अभियान चलता है, लेकिन उसके बाद जो अभियान होता है वो कागजों में सिमट कर रह जाता है। यानी अब देखने वाली बात होगी क्या इस अभियान को आगे की गति दी जाएगी या फिर यूं ही ये अभियान कागजों में सिमट कर रह जाएगा। जी चलिए ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के सांसद अजय भट्ट का अल्मोड़ा का दौरा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अजय भट्ट का बेहद ही शानदार स्वागत किया है। बीजेपी सदस्यता अभियान पर अजय भट्ट का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं को सक्रिय सदस्य बनाना जरूरी है। देश भर में 4 करोड़ लोग बने हैं बीजेपी के सदस्य। उत्तराखंड का अगर उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड में 9 लाख से अधिक लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं। आज अल्मोड़ा पहुंचे थे पूर्व रक्षा मंत्री, माफ कीजिएगा, पूर्व रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट। कार्यकर्ताओं ने अजय भट्ट का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत देश भर में 4 करोड़ और उत्तराखंड में 9 लाख से अधिक लोग जो हैं वो इस अभियान से जुड़े हैं, बीजेपी के सदस्य बने हैं। अजय भट्ट ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के सभी आला नेताओं ने दूसरी बार पार्टी की सदस्यता ली है। आने वाले दिनों में सरकार, संगठन
और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय होना पड़ेगा, सक्रिय सदस्य बनना पड़ेगा। इसके लिए सक्रिय सदस्यों को टारगेट भी दिया गया है। 4 करोड़ से ज्यादा सदस्य अभी तक बन गए थे, वो आंकड़ा अब और आगे बढ़ गया होगा। अभी आज के मेरे पास आंकड़े नहीं आए हैं। उत्तराखंड में भी बहुत तेजी से सदस्यता चल रही है और कल के दिन तक 9 लाख सदस्य हमारे बन चुके थे। आज के दिन का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, काफी आगे हम बढ़ चुके होंगे। इस बार और पहली बार, सभी बार जब हमारी सदस्यता होती है तो हर बार ये एक निर्णय हम लेते हैं कड़ाई से कि जो आगे एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष बनेंगे, सदस्य बनेंगे, बीडीसी के मेंबर, ब्लॉक प्रमुख या जो दायित्व लेंगे, जो सरकारी सदस्य बनेंगे, सक्रिय सदस्य उनको बनना आवश्यक है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच हल्द्वानी से बड़ी खबर मिल रही है। दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा गिरफ्तार। यूपी के रामपुर से मुकेश बोरा की गिरफ्तारी हुई है। रेप छेड़छाड़ मामले में चल रहा था फरार। लंबे समय से पुलिस जो है वो तलाश में जुटी हुई थी और पुलिस को चकमा देकर के हर बार फरार हो जाता था मुकेश बोरा। लेकिन अब मुकेश बोरा पर शिकंजा कस लिया गया है। मुकेश बोरा को गिरफ्तार किया गया है। मुकेश बोरा के घर पर भी कुर्की हो चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें कि एसओजी पुलिस की 7 टीमें कर रही थी बोरा की तलाश। हल्द्वानी में महिला से परमानेंट नौकरी के नाम पर दुष्कर्म और महिला की 12 साल की बेटी से छेड़छाड़ के मामले में फरार चल रहे नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष और बीजेपी नेता मुकेश बोरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के रामपुर से बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी हुई है। हल्द्वानी से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मुकेश बोरा को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से गिरफ्तार किया गया। एसएसपी नैनीताल ने मुकेश बोरा की गिरफ्तारी का बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस की 5 टीमें जो है वो मुकेश बोरा की तलाश में जुटी हुई थी। रेप छेड़छाड़ मामले में मुकेश बोरा फरार चल रहा था लंबे वक्त से पुलिस को चकमा भी दे रहा था, हर बार फरार हो जाता था। ऐसे में कई टीमों का गठन किया गया था जो कि मुकेश बोरा की तलाशी में जुटी हुई थी। पंजीकृत एक बलात्कार की एफआईआर में मुकेश बोरा की आज हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और मुकेश बोरा के साथ में 4 अन्य लोगों को भी इस विवेचना में शामिल किया है जो अभियुक्त की फरारी के दौरान इसको भगाने में और अन्य प्रकार से इसकी सहायता कर रहे थे, उनको भी विवेचना में शामिल किया है। और इसके साथ में जो सहअभियुक्त था इसका ड्राइवर, उसको पहले ही हमने विवेचना में शामिल कर रखा है। तो इस तरीके से सारे केस में टोटल जो है 6 अभियुक्त हो गए हैं। देखिए, इसकी तलाशी के लिए जो पुलिस की टीम है वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उसके साथ में नोएडा, फरीदाबाद और कुछ एमपी का क्षेत्र में भी हमारी टीमें गई है। और अभी जो इसकी गिरफ्तारी हुई है वो उत्तर प्रदेश के रामपुर कस्बे से हुई है। और अब खबर लक्सर से है, जहां पर मंगलोर कोतवाली के आमखेड़ी गांव में एक दिन पहले 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का लाइव वीडियो सामने आया। वीडियो में पहले दोनों पक्षों में जमकर के बहस होती नजर आ रही है, फिर बाद में बात बढ़ जाती है और लाठी डंडे, धारदार हथियार, कुल्हाड़ी, गंडासे सबसे एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक धारदार हथियारों से खुल करके प्रयोग होता है, लेकिन उसके बाद जिसमें आजाद नामक एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी, साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का ये लाइव वीडियो सामने आने के बाद हमला करने वालों की पहचान हुई है और कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अब खबर बड़कोट से है, जहां नगर पालिका प्रशासन ने अनोखी पहल की है। दरअसल नगर पालिका ने पालिका क्षेत्र में वेस्ट वेंडर पार्क का निर्माण किया है। कबाड़ से तैयार इस पार्क में घरों में पड़ा बेकार का सामान का प्रयोग किया जाएगा। अलग अलग प्रकार के गमले तैयार किए गए हैं। तस्वीरें देखिए आपको दिखा रही हैं। यही वो पार्क है जो वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया, नगर पालिका की तरफ से पहल की गई है, जो लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल किया गया है। गाड़ियों के टायरों
के से भी तरह तरह की कलाकृति जो है वो तैयार की गई है। तो वहीं पर नगर क्षेत्र में कई जगहों पर पानी के आरओ लगाए गए हैं, सड़क के किनारे और शौचालय दीवारों पर सुंदर सुंदर पेंटिंग भी की गई है। पार्क वेस्ट टू वेंडर पार्क हमने तैयार किया है अभी। तो इसमें जो है उद्देश्य मेन ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि जो घरों से जो है हमारा अजैविक कूड़ा उत्पन्न हो रहा है, इसमें अधिकतर जो है बोतलें हैं, इसमें अधिकतर जो है टायर्स हैं, इसमें पाइप्स हैं, जिनको जो है कला के माध्यम से जो है तैयार किया गया है। इसमें जो है अच्छे अच्छे कलर करके हुए इसके कुछ आइटम बनाए गए हैं, झूला बनाया गया है, वहाँ पे एक छोटी सी गाड़ी वहाँ पे निर्मित की गई है, एक वहाँ पे जो है सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और एक वहाँ पे तोप बनाई गई है। तो ये जितने भी मटेरियल इसमें प्रयोग हुए हैं टोटली अजैविक कूड़ा है और इसको बनाने का मतलब ये था कि लोग इसमें जो है अपने घरों से जो अपशिष्ट निकल रहा है उसको जो है इस प्रकार की कलाकृति अपने घर में भी लोग कर सकते हैं ताकि अपशिष्ट बाहर ना आए। जी। तो वहीं इस बीच देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। ट्रांसपोर्ट नगर में भीषण आग लगी है। पटाखा गोदाम में आग लगने का मामला सामने आया है। पटाखा की तेज आवाज से दहला है क्षेत्र। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये जरूर अनुमान लगाया गया है कि लाखों का नुकसान इस घटना में हुआ है। देहरादून के कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में देर रात पटाखा के गोदाम में अचानक से आग लग गई है। आग लगने से आसपास में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने तत्काल प्रभाव से पुलिस को सूचना दी, फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारण का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इस अग्निकांड में लाखों का नुकसान का अनुमान जरूर लगाया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में तप्त कुंड के पास नदी में बहे लापता व्यक्ति की खोजबीन के लिए रेस्क्यू आज भी जारी है। गौरतलब है कि मलेशिया से 4 धाम दर्शन करने के लिए एक परिवार उत्तराखंड आया था। 24 सितंबर को ये परिवार बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुंचा था। दर्शन से पहले परिवार के लोग अलकनंदा में नहाने उतरे। इस दौरान ही युवक का पैर जो है वो गांधी घाट पर फिसल गया। वो अलकनंदा में गिर गया है। देखते ही देखते वो व्यक्ति अलकनंदा के तेज बहाव में बहने लगा, जिसमें से एक को बचा लिया गया था। इसका इलाज अभी भी जारी है, तो वहीं दूसरे की तलाश जो है वो अभी भी की जा रही है। उत्तराखंड के विकासनगर में बीते कई दिनों से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और तापमान में बढ़ोतरी के चलते लोग जो हैं वो गर्मी से परेशान हैं। आज मौसम ने अपना मिजाज बदला है और विकासनगर में जोरदार बारिश हुई है। झमाझम बारिश होते ही पचवादून समेत सभी इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लक्सर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई है। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र चौधरी ने कहा है कि मानवतावाद के जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमेशा अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के विकास की सोच रखने के साथ काम किया और समाज को मानवता और आपसे में भाईचारे की संस्कृति का संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर राष्ट्र और समाज की सेवा करनी चाहिए। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मना रहे हैं। बहुत ही खुशी का शुभ अवसर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 25 सितंबर सन 1916 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ और उन्होंने अपना तमाम जीवन भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में, जनसंघ को खड़ा करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया और एकात्म मानववाद को उन्होंने एक किस्म से अगर मैं कहूँ तो एकात्म मानववाद के जन्मदाता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी रहे और उन्होंने अपना पर्यंतर, अपने पूरे जीवन पर्यंतर में वो संघर्ष करते रहे और हमेशा उन्होंने भारत हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया था, निर्णय लिया था, उस पर वो काम करते रहे। हल्द्वानी की गोला नदी पर पुल की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। मरम्मत कार्य के दौरान टला हादसा। गोला नदी के बीचों बीच फंसी है जेसीबी मशीन। जलस्तर बढ़ने से नदी में फंसी जेसीबी मशीन, ड्राइवर समेत तो लोगों की बचाई गई है जान। भारी बारिश से बहा था नदी पर बने पुल का हिस्सा।
तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रखी है, जो जेसीबी है वो बीचों बीच फंसी हुई है। ऐसे में एक बड़ा हादसा होने से टला है। नैनीताल में कल हल्द्वानी की गौला नदी में बड़ा हादसा होते होते बच गया है। वैकल्पिक मार्ग बनाते समय अचानक से जल स्तर बढ़ने के कारण जो जेसीबी है, जेसीबी मशीन नदी के बीच में ही फंस गई। जेसीबी मशीन पर ड्राइवर समेत 2 लोग उस वक्त मौजूद भी थे। पोकलैंड मशीन को मौके पर बुलाया गया। पोकलैंड मशीन के माध्यम से जेसीबी को निकाला गया। जेसीबी के चालक और परिचालक सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। दरअसल बीती 12 और 14 सितंबर को हुई भारी बारिश के कारण गौला नदी उफान पर आ गई थी, जिसकी वजह से इस तरीके के माहौल वहां पर पैदा हो गए। हल्द्वानी और को पहाड़ों और सितारगंज खटीमा मार्ग को जोड़ने वाला गौला नदी पर बने पुल की अप्रोच रोड का एक हिस्सा बह गया था। तो देखिए आपको बता दें कि अगले 2-3 दिनों में वहां पर पाइप लगा करके काम किया जा रहा था। पुल बनाने से फिर से सुचारू होगी यातायात व्यवस्था। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर एक बार वहां पर पुल बन जाए तो यातायात की जो व्यवस्थाएं हैं वो शुरू हो जाएगी। एक दूसरे को रास्ता जोड़ने के लिए, लंबी दूरी को तय करने के लिए इस पुल का निर्माण किया जा रहा था। पहाड़ों पर भारी बरसात की वजह से गोला पुल का एक हिस्सा बह गया है। 12 और 14 सितंबर को उफान पर आई थी गोला नदी। इसके पीछे का जो कारण है वो बताया जा रहा है कि तेज बारिश, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद पुल पर आवाजाही बंद थी, क्योंकि लगातार वहां पर काम भी हो रहा है, जिसके बाद पुल पर आवाजाही भी बंद कर दी गई थी। बैराज से सिंचाई विभाग ने 78,000 क्यूसेक पानी छोड़ा था, ऐसी जानकारी मिल रही है। गौला नदी में भारी मात्रा में आया था पानी आने की वजह से पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। लोगों की मांग पर डीएम के निर्देश पर काम जारी किया गया था। गौला पार जाने के लिए बनाई जा रही थी व्यवस्थाएं। वहां पर अगले 2 से 3 दिनों में वहां पर हुमायूं पाइप लगा करके एक वैकल्पिक रास्ता बनाने की जो है वो तैयारी यहां पर की जा रही थी। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, रास्ता तो वहां नहीं बना, लेकिन जो मशीनें वहां पर पहुंची थी, जेसीबी मशीन वहां पहुंची थी, वो अचानक से तेज बहाव आने की वजह से बीचों बीच जेसीबी मशीन फंस गई। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।